Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। पाकिस्तान में घुसकर वहां पलने वाले आतंकियों को मारने के लिए भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसके 636 दिन बीत चुके हैं। इन 636 दिनों में पाकिस्तान छाती पीटता रहा कि भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक पर झूठ बोल रही है। हालांकि न्यूज 18 इंडिया आपका अपना फेवरेट न्यूज चैनल, जहां न्यूज 18 इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बतौर सबूत एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े इन्वेस्टिगेशंस आपको दिखाए। आपको आज हम इस सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो भी दिखा रहे हैं जो कि बीते 24 घंटों से आपके इस चैनल पर चल रहा है। आपके फेवरेट चैनल ने, आपको याद होगा, पाकिस्तानी अफसरों से बातचीत का ऑडियो आपको सुनाया था उस घटना के एक महीने के बाद, जिसमें पाकिस्तान की पुलिस के बड़े अधिकारी, वहां के एसएसपी इस बात को मान रहे थे कि उनके इलाके में भारतीय फौज घुसी थी और पाकिस्तानी सैनिकों को मार कर लौटी थी। इसके बाद अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको याद दिलाऊं, सर्जिकल स्ट्राइक की पहली तस्वीरें, स्टिल्स, हमने पिक्चर्स आपको दिखाई थी। दुनिया के सामने पहली बार न्यूज 18 इंडिया ही आज लेकर आया था और आज हम बीते 24 घंटों से ये वो वीडियो दिखा रहे हैं। ये वो वीडियो जो आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, जिससे पाकिस्तान जैसे तमाम उन लोगों के मुंह पे ताले लग जाएंगे जो साबित कर रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, पुरजोर तरीके से हुई और पाकिस्तान के समर्थित आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए हुई। अब चौथा सबूत जो सामने आया है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, 3 सबूत का जिक्र मैंने किया, चौथा सबूत और सबसे अहम सबूत आज आप मेरे शो में खुद सुनने वाले हैं। जी हाँ, कल से आपको ये सबसे ताज़ा वीडियो दिखाई दिया जा रहा है, लेकिन हमारी खबर की जीत और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों को जो जबरदस्त तमाचा लगा, उस कहानी को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान की बेशर्मी ही इन सबूतों के बावजूद आज वो इसको इनकार अभी भी कर रहा है, इस वीडियो को इनकार कर रहा है। असल में पाकिस्तान में चुनावी मौसम सर पर है और सर्जिकल स्ट्राइक की हकीकत को मानने का मतलब है सत्ता और सेना के लिए मुसीबत खड़ी कर लेना। लेकिन पाकिस्तान की आंखें खोलने के लिए अब हम आपको 5वें सबूत से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये 5वां और जिंदा जीता जागता सबूत अब से कुछ ही पल में आपके सामने आने वाला है। ये वो अधिकारी है, भारतीय सेना के वो शूरवीर हैं, वो पराक्रमी अफसर हैं जिनका नाम लेने में हमको गर्व महसूस होता है, जिनका जिक्र करने में छाती हमारी चौड़ी हो जाती है। जी हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक का ताना बाना बुनने वाले ये वो अधिकारी जिसने भारतीय सेना में 35 साल से ज्यादा तक अपनी सेवाएं दी। ये वो अधिकारी हैं जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त ऑपरेशन के हर एक्शन को लाइव देखा। जी हाँ, ये है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब हो चुके हैं डीएस हुडा साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। जनरल हुडा ऑपरेशन के वक्त उधमपुर हेडक्वार्टर में मौजूद थे, जहां ऑपरेशन में शामिल कमांडोज के हेलमेट में लगे कैमरों और ड्रोन कैमरों की मदद से जो सीधी लाइव वीडियो आ रही थी वो खुद देख रहे थे। जनरल हुडा की जुबानी आज हम सर्जिकल स्ट्राइक की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तानी रुख पर कुछ अहम सवाल जो हम आज पूछेंगे। हम तो पूछेंगे कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक का नया वीडियो सबूत आने से पाकिस्तान के झूठ की अब कलई खुल चुकी है, पोल खुल चुकी है। सवाल नंबर 2 कि क्या आतंकियों का पनाहगार होने का पोल खुलने के डर से पाकिस्तान नए सबूत की जानकर अनदेखी कर रहा है। और सवाल नंबर 3 कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत सामने आने के बाद पाकिस्तान आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर कोई भी सबक लेगा। अब की बार सबूतों के साथ पाकिस्तान पर वार। इस मुद्दे पर बड़े पैनल से बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन एक नजर इस बड़े और अहम घटनाक्रम पर। मोदी, जो सारी बात हो रही है वो ये है कि 56 इंच की जो छाती है, जो कि इस्तारा है मैस्कुलिनिटी का, मर्दानगी का, वो तो बात अब ये हो रही है कि ये मसलन एक ने लिखा कि जी दिस इज द फर्स्ट जेन्युइन राइट विंग गवर्नमेंट इन इंडिया। मीनिंग कि जी हमारे पे कुछ होगा तो हम इसका जो है वो भरपूर जवाब।
तुमने दावा किया है तो ठीक है, कर लिया, आगाज कर दिया, छेड़ दिया। अब इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा और तुम्हारे एकेडमीज में तुम्हारे जनरल रॉयल एकेडमी की सर्जिकल स्ट्राइक नहीं पढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह आइंदा वो सर्जिकल स्ट्राइक पढ़ाएंगे जो कश्मीर में मुजाहिदीन करके दिखाएंगे। गुर्बत बेरोजगारी के खिलाफ जंग लड़ने की दावत देने वालों के अब सर्जिकल स्ट्राइक के दावे पाकिस्तानी फौज की जानिब से मुस्तरद कर दिए गए। जनरल परसेप्शन हमारे मुल्क में ये है कि जब भी इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है तो शायद ये जिम्मेदारी है फौज की, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो सिंगल हैंडेडली फौज पे आ जाती है कि फौज ने उसको काउंटर करना है। जो भी इंडियन प्रोपेगेंडा हो रहा है, जो भी हो रहा है या जो भी इकदामात लेने, और स्पेशली इस हुकूमत में तो हमें लगता है कि हमारी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो कहीं नजर नहीं आ रही। Position on terrorism emanating out of Pakistan is very clear, and I think I have shared that from this forum several times, that Pakistan has to take steps to control terrorism which is coming out from its territory. It has to rein in the terrorists which are operating freely in the country. As far as the video is concerned, you would recall that on September 29th, 2016, from this very place there was a joint press briefing by MEA and MOD. We have made our position on the surgical strike very clear. इंडिया दुनिया को ये बावर कराने में कामयाब हो गया कि जी पाकिस्तान ही एपिसेंटर है टेररिज्म का, और उसके सबूत मौजूद हैं। अब जनाब बारी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की होगी और मोदी अब सर्जिकल स्ट्राइक होंगी इंशाअल्लाह। तो ये पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक किसको कहते हैं, ये तुम्हें पता चलेगा। वीडियो ऑथेंटिकेटेड है, मतलब जेन्युइन है। मैं अपना सवाल आज का एक बार फिर दोहराता हूं कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो सबूत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। #HTP और #सर्जिकल स्ट्राइक सबूत के साथ आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पर जाकर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जो खास मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में आज जुड़ने वाले हैं, मैं बता दूं, आज हमारे इस डिबेट में कोई राजनीतिक शख्सियत नहीं है। हमने जानबूझकर सेना और सेना से जुड़े लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया है ताकि सर्जिकल स्ट्राइक और उसकी स्ट्राइक को लेकर जो तमाम सवाल खड़े हुए हैं उन पर हम चर्चा कर सकें। भारत के मेहमान वर्सेस पाकिस्तान के मेहमान आमने सामने होने वाले हैं। परिचय कराता हूं मेहमानों का जो इस खास डिबेट में मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यह स्टूडियो में कर्नल उत्कर्ष राठौड़ साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जो लोग बाहर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं बारी बारी से उनका परिचय करा देता हूं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी मेरे साथ हैं, स्काइप के जरिए आज लंदन में मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल GD बख्शी जी हैं गुड़गांव से, स्वागत है आपका बख्शी जी। पाकिस्तान के दो मेहमान तारिक पीरजादा और ग्रुप कैप्टन सुल्तान M हली, आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। इस्लामाबाद से आप लाइव हैं, लेकिन आप सबके पास आऊं, बातचीत को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जनरल DS हुडा जो उस वक्त हिंदुस्तान की फौज के अगुआ थे जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 28 29 सितंबर की दरमियानी रात को पाकिस्तान के हिंदुस्तान के LOC के पार पाकिस्तान के उस कब्जे वाले कश्मीर में, जहां पर बड़ी संख्या में पाकिस्तान की फौज की तबाही भारतीय सेना ने मचाई थी, उन जनरल DS हुडा से कुछ देर पहले हमने बातचीत की है, उसके मैं कुछ अंश आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। जनरल हुडा, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि करीब 2 साल बाद ये वीडियो सबूत सामने आया है, बहुत तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान ने तो इसको अभी से नकार भी दिया है? मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप उस टीम के अगुआ थे, आप लीड कर रहे थे स्पेशल फोर्सेस की उस टुकड़ी को, आपकी निगरानी में सब कुछ चल रहा था। क्या ये वीडियो सबूत जेन्युइन है? जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे जनरल हुडा? नहीं, ये जो वीडियो रिलीज़ हुआ है ये वही वीडियो है जो मैंने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में देखा था, तो इट्स द सेम वीडियो। तो क्या ये वाकई सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो है? राजनीतिक दल भी इस पर सवाल उठा रहे हैं हिंदुस्तान में, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे जनरल हुडा?
नहीं, प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी। ऐसी प्लानिंग करने के लिए और इस तरह की स्ट्राइक करने के लिए इंटेलिजेंस टारगेट के बारे में कौन सी रूट्स पर जाएंगे और ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। तो ये 1 साल से ज़्यादा से इसकी तैयारी चल रही थी। लास्ट 10 डेज़ में हमने फिर टारगेट्स फाइनलाइज किए, कौन से टारगेट्स होंगे, फाइनल सिलेक्शन ऑफ मैन कौन कौन जाएंगे, एग्जैक्ट रूट्स क्या होंगी, वो फाइनलाइजिंग द प्लान वाज द लास्ट 10 डेज। तो किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? मुझे याद है 18-19 सितंबर को उड़ी पर अटैक होता है, उसके 10-11 दिन के भीतर हम सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं। तो आपने जैसा बताया कि इसकी तैयारी कई दिनों से चल रही थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन से पहले लौसी के पार बाकायदा रेकी की गई थी, एक टुकड़ी गई थी, इलाके के मुआयना करके आई थी, कहाँ पर टेररिस्ट के कैंप हैं, कैसे उसको डिसमेंटल करना है। एम आई राइट जनरल हुडा? देखिए, डिटेल तो इतना मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ, कुछ टारगेट्स में ये ज़रूरी था कि हम LC क्रॉस करके और वो रास्ता रूट्स सेलेक्ट करके जाएं। तो कुछ जगह ऐसा हुआ था कि हमारे स्मॉल टीम्स ने जाकर और रास्ता रेकी किया था। जनरल हुडा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो वीडियो चल रहा है हमारे चैनल पर और लगातार हम कई सबूत, तीसरा चौथा सबूत दिखा चुके हैं, और पहली बार आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है जब आप खुद लीड कर रहे थे इस पूरे ऑपरेशन को। कई तरह की जानकारियां इस वीडियो के ज़रिए सामने आ रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि इस तरह की ऑपरेशनल जानकारियां पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी, हिंदुस्तान की टैक्टिक्स को दुनिया के सामने नहीं लाने देना चाहिए था। भले ही अपोजिशन, भले ही पाकिस्तान जितना चाहे वो कहता रहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है। आपके हिसाब से क्या ये ठीक हुआ है? इतना डिटेल है नहीं उसमें वीडियो में कि मतलब हमारे जो बेसिक टैक्टिक्स हैं और टेक्निक्स हैं वो उसमें दिख रहे हैं, या इस तरह से कि ये वीडियो देखकर और हमारे फर्दर ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आएगी। आई डोंट थिंक ऐसा होगा। सियासी दल यहाँ पर आपने सुने होंगे, कई लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं कल से जनरल हुडा। सियासी दल सेना की बहादुरी को सलाम भी कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो सबूत भी मांग रहे थे, और आज भी कुछ लोगों के बयान इस तरीके से आए। मैं आपको पॉलिटिकल डिबेट में नहीं लाना चाहता हूं जनरल हुडा, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सियासत को आप कितना जायज़ मानते हैं? क्या पॉलिटिकल फोरम पर सर्जिकल स्ट्राइक पर, इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस पर सवाल उठाए जाने चाहिए? आई बिलीव पॉलिटिक्स शुड बी केप्ट आउट, वेयर द आर्मी इज कंसर्न्ड। बिल्कुल, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। भारतीय सेना के साथ लगभग पूरे हिंदुस्तान को अगर एक साथ खड़ा रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या सर्जिकल स्ट्राइक या सेना से जुड़े विषयों पर सियासत जायज़ है? नहीं, किसी चीज़ को लेकर नहीं होना चाहिए। आई मीन वी आर एन एपॉलिटिकल आर्मी, बिल्कुल, एंड आई थिंक द आर्मी शुड बी कम्प्लीटली केप्ट आउट ऑफ ऑल पॉलिटिकल डिस्कशंस। तो जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसी दिन से पाकिस्तान भी लगातार इस बात को खारिज कर रहा है। आज भी पाकिस्तान के तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये वीडियो ठीक नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड है, ये झूठ बोल रहा है हिंदुस्तान, इंडिया की तरफ से गलत बात फैलाई जा रही है। आज भी पाकिस्तान डिनायल मोड में है। क्या अब इस वीडियो से पाकिस्तान को सबूत मिल जाएगा? क्या पाकिस्तान चुप होगा जनरल हुडा? या एब्सोल्युटली, बिकॉज एकदम से उन्होंने जिस दिन हुआ था उन्होंने डिनाई कर दिया था कि इस तरह से कुछ हुआ है। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग दैट द प्रूफ इज़ आउट, एंड उसको देखकर अभी वो देयर डिनायल आई थिंक विल नाउ साउंड वेरी वीक। हालांकि जनरल हुडा आप कह रहे हैं कि डिनायल नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान अभी भी डिनायल के मूड में ही नजर आ रहा है। खैर, पूछूंगा मैं पाकिस्तान के मेहमानों से, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, पूरा ऑपरेशन आपके सामने हुआ, आपने कंडक्ट किया, आपके पास एक टैक्टिकल उस वक्त की इन्फॉर्मेशन थी, स्ट्रेटेजी आप बना रहे थे, कई दिनों से प्लानिंग चल रही थी। क्या उस दौरान कभी भी आपको लगा कि कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है? क्या अंतिम वक्त पर प्लानिंग में किसी भी तरह के बदलाव का ख्याल आया था आपके मन में? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे थे और जो ऑपरेशन चल रहा था, ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि हमने सोचा कि कुछ मॉडिफाई कर दें या कुछ चेंज कर दें प्लान। लेकिन जब प्लानिंग हमने की थी तो उसमें वेरियस कॉन्टिजेंसीज प्लान किया था। क्या होगा अगर कोई कैजुअलिटी हो गया हमारा, उसको कैसे वापस लाया जाएगा, कोई टारगेट ठीक से नहीं स्ट्राइक हुआ, सम सेटबैक्स हो गए, तो दैट वाज ऑल इन द कॉन्टिजेंसी प्लानिंग। लेकिन
जो एक्चुअल ऑपरेशन हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जनरल हुड्डा, मैं बहुत टेक्निकल चीज़ें आपसे नहीं पूछूंगा, मैं नहीं पूछना चाहूँगा कि कितने जवान गए और कितने अधिकारी गए, डिटेलिंग में जो आपसे नहीं चाहिए, लेकिन एक मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ, जो लोग गए LOC पार कर, जिन्होंने जो शूरवीर थे, हमारे सैनिक थे, उनकी एवरेज एज क्या रही होगी? कितने उम्र के आसपास के लोग थे? ये अधिकारी थे, जवान थे, कौन थे? आई वुड सी, आई डिडंट आस्क एज क्या है, आई वुड से इट वाज बिटवीन 25 and 30, 25 और 30 के बीच में होगा। बड़ी बात, 25 से 30 साल के सैनिक जाते हैं, जवान जाते हैं, अधिकारी जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर खलबली मचा के आ जाते हैं। क्या हमारी सेना आगे भी इस तरह के ऑपरेशंस करने को तैयार है? आर यू मोटिवेटेड नाउ? एब्सोल्युटली। एक बार यू सी इस तरह का कॉम्प्लेक्स एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन करने के बाद हमारे सोल्जर्स में भी वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की प्रिपरेशन और इस तरह की स्ट्राइक हम कर सकते हैं। सो आई सी नो डिफिकल्टी इन कंडक्ट ऑफ अनदर स्ट्राइक लाइक दैट। साहब, मुझे पता है कि आपके पास वक्त की कमी है, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा जाते जाते, क्या इस तरह की बात की जा रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी होती रही हैं, पहली बार ये सरकार और ये पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी है जो उसको इनकैश करने की तैयारी कर रही है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भारतीय सेना ने इस तरह की स्ट्राइक्स, इस तरह के ऑपरेशंस पहले भी किए हैं, ऑपरेशंस होते रहे? जनरल हुड्डा, some operations have been conducted in the past. We can't deny that कि ऐसे कुछ भी नहीं हुआ है। दो जो बड़े डिफरेंस हैं, एक तो इसका स्केल और स्कोप काफ़ी बड़ा था क्योंकि इट वाज अ मल्टीपल स्ट्राइक अक्रॉस ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, एंड सेकेंड इज दैट द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू own up and they said that yes, we have done it. So that was a strong message which went across to Pakistan. स्ट्रॉन्ग मैसेज वेंट अक्रॉस। थैंक यू सो मच जनरल हुड्डा। और जाते जाते मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा पूरी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से कि आपने वक्त निकाला, हमसे जुड़े और इस बेहद कामयाब ऑपरेशन के लिए एक बार फिर से आपको और आपके सैनिकों को और भारतीय सेना को हमारा सलाम, शुक्रिया। थैंक यू सो मच जनरल हुड्डा फॉर बीइंग विद अस। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए। जनरल हुड्डा की बात आपने सुनी, मैं एक एक करके सबके पास जाऊँगा। जनरल शंकर प्रसाद, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान के लिए आज भी वो डिनायल मोड में है। जनरल हुड्डा से बड़ा जीता जागता सबूत नहीं हो सकता जो खुद बता रहे हैं। जनरल प्रसाद, कैन यू हियर मी? जनरल प्रसाद, शायद क्या उनके साथ मेरी बात, उनके साथ लिंक टूट गया स्काइप का। जनरल बख्शी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्यों पाकिस्तान आज भी डिनायल मोड में है? कितना बड़ा सबूत और चाहिए इनको? देखिए, पाकिस्तान हमेशा डिनायल मोड में रहेगा। 26/11 के जो डोसियर्स हैं, हमने किलो टन के हिसाब से इनको भेज दिए हैं, लेकिन ये कभी कन्विंस नहीं होंगे क्योंकि अमेरिकन कोर्ट्स के लिए वो एविडेंस काफ़ी था, इंडियन कोर्ट्स के लिए वो एविडेंस काफ़ी था, लेकिन आप किलो पे किलो और भेजें डोसियर, वो कहेंगे ये फिक्शन है। देखिए साहब, बात ऐसी है कि मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य समझाऊं आपको। जब ओसामा बिन लादेन की स्ट्राइक यूनाइटेड स्टेट्स नेवी के सील्स ने करी थी, उस वक्त कयानी साहब जो थे, जनरल परवेज़ कयानी, वो अपने आखिरी चरम में थे अपनी नौकरी के। उनकी तो हूटिंग हुई थी, पाकिस्तान के ऑफिसर्स ने उनकी हूटिंग करी थी, इतने नाराज लोग बौखलाए थे कि ये रेड हो कैसे गया। अब हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जनरल राहिल शरीफ, जो अपने आप को जनरल नेपोलियन बोनापार्ट से कम नहीं समझते थे, जो फील्ड मार्शल बनने के ख्वाब देख रहे थे, वो जब रिटायर होने वाले थे तो ये बम फटा उनके मुंह में और पता चला कि साहब भारत के स्पेशल फोर्सेस ने जाकर हमारे वहाँ पे कोई 7 ठिकानों पर रेड करके बगैर खरोच के वापस चले गए हैं। अब किस तरह से वो इस जो कड़वे सत्य को एक्सेप्ट करते? ये तमाचा, इट वॉज अ स्लैप इन द फेस। और उनका रिस्पांस बिल्कुल स्टैंडर्ड रिस्पांस था, साहब कुछ हुआ ही नहीं, साहब ये तो नथिंग हैज हैपेंड। झूठ, फरेब। आपने ओसामा बिन लादेन को 6 साल पाला, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल से महज 800 मीटर दूर, और बोला साहब हमें मालूम नहीं वो कहाँ है, वो किसी साहब किसी तारिक पीरजादा साहब, दिस इज अ कंट्री दैट लाइज। तारिक पीरजादा साहब, कितने तमाचे पाकिस्तान को अपने मुंह पे और चाहिए? चाहे ओसामा बिन लादेन हो, ये तो एक सबूत मांग रहे थे, यहाँ तो इतने सबूत हैं। तारिक पीरजादा, देखिए,
अब देखो ना, वो तमाचे जितने आप पाकिस्तान के मुंह पर मारने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ज्यादा हिंदुस्तान के मुंह पर कुलभूषण ने मार दिए हैं। अब वो तो, अब तमाचों की गिनती अगर मैं करने लगूं तो शायद ये प्रोग्राम जाया हो जाएगा। तो असल बात की तरफ आते हैं, इस वीडियो की तरफ। करगिल याद है, बात ये है, अगर बांग्लादेश याद है, मैं जरा सुने ना, 47 याद है, मुझे सारे मैं तमाचे गिरा देता हूँ ना आपको, मुझे पूरी तरह याद है, मैं आपको तमाचे गिरा देता हूँ। मुझे ये भी याद है कि जब मुशर्रफ, आप तो सिर्फ पीठ पे शराब भोगते हैं जनाब, सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं आपके पास पीरजादा साहब। आपके इलाके में जाकर रहा, आपके पास हिम्मत नहीं है। बेवकूफ आप कुलभूषण जाधव की बात कर रहे हैं, उसको आप ईरान से उठाकर लाते हैं और उसको आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बात सुनो ना, उसकी माँ और उसकी बीवी के साथ बदतमीजी की जाती है पाकिस्तान बुलाकर। जरा वीडियो की बात मैं याद दिलाऊं आपको तमाम तमाचे। समझौता एक्सप्रेस की बात क्या हुआ, बाद में बात करूंगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या हुआ, बात करना चाहता हूं जिनेवा में, भूल गए आप? बात तो सुनो ना, भूल गए आप? और प्यारे वीडियो की बात जरा सुनो। अरे सराब, देखो, अरे जनाब, उस दिन जब आपने प्रोग्राम किया था, हमने उस वक्त आपकी सर्जिकल स्ट्राइक का तजिया करके आपको बताया था। हमने भी आपको बताया था, याद दिला दूं मैं आपको। आपके अपने एसएसपी जो उस वक्त मुजफ्फराबाद में थे, उन्होंने क्या कहा था गुलाम अकबर साहब ने, तो सुन लो, उन्होंने अपने मुंह से माना, जिनका आपने बाद में तबादला कर दिया उस इलाके से, जिन्होंने माना। ऐसे नहीं, देखो लड़के, पीरजादा साहब उन्होंने माना कि भारतीय फौज आई, यहाँ ब्लास्ट हुआ और हमारे लोगों के डेड बॉडीज को हम उठा के ले गए गाड़ियों में। सुनना चाहेंगे गुलाम अकबर को? जानते हैं गुलाम अकबर को? मेरी बात सुने, हमने खोला था वो खुलासा, मेरी बात न्यूज़ 18 इंडिया ने। मैं आपको दोबारा सुनवा सकता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान से गिला किया है, मैं आपको बताता हूँ जरा। मेरा अपनी हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमत से गिला है कि जब मुसलमान कश्मीरियों को भारत की फौज कत्ल कर रही है, यही आता है आपको, कश्मीर की आजादी को पाकिस्तान, यही आता है आपको, मुसलमान कश्मीर, यही आता है आपको। पर पीरजादा साहब, आप तुरंत अपने रंग दिखा देते हैं, आप तुरंत अपने रंग दिखा देते हैं पीरजादा साहब। यही दिक्कत है पाकिस्तान के साथ, कितना भी डिनाई कर ले, कितना भी डिनाई कर ले, दुनिया के लोग जानते हैं कि पाकिस्तान आज की तारीख में कहां खड़ा है। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में किस तरह के लोगों को पनाह मिलती है। जनरल प्रसाद, एक क्विक कमेंट में आपका चाहता हूं, पाकिस्तान फिर डिनाई कर रहा है। ये बैठे पीरजादा साहब, वहां के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इस वीडियो को आज भी इनकार कर रहे हैं ये लोग। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। पाकिस्तान के पास डिनाइवल के अलावा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर डिनाई नहीं करेंगे तो पूरा आवाम कहेगा कि कश्मीर की आजादी, अरे सुन तो लो मेरे भाई, अरे यार, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आपने मान लिया कि ये हुआ तो आपका आवाम कहेगा आप भी कुछ करके दिखाइए, लेकिन आप करने के काबिल है नहीं। तो बेटर यही है कि आप इसको डिनाई करते रहे। बुज़दिली को सच समझ के। अरे पीरजादा साहब, आप जब बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं जनरल साहब को? क्योंकि इनके पास बोलने के अलावा कुछ है नहीं, और तो ये कुछ कर नहीं सकते। अगर ये कुछ कर सकते होते तो इतना बोलने की जरूरत नहीं थी इनको। वेरी ट्रू। इनके बस में कुछ है नहीं। देखिए, इनके बस में कुछ है नहीं, ये कर कुछ सकते नहीं है सिवाय टेलीविजन चैनल पे बोलने के। और असली बात इनको चुभती है, इसी मारे ये सुनते नहीं है किसी और की। असलियत ये है कि ये काबिल ही नहीं है किसी चीज को करने के लिए। अगर मान लोगे तो काबिल कैसे करोगे? आपकी पूरी देश कहेगा कि भाई करके कुछ दिखाइए। आपने किया क्या? सिवाय इसके कि आप टेलीविजन डिबेट कर सकते हैं, उसके अलावा तो आप और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो टेलीविजन में बोलते रहिए, उससे क्या होगा? चाहे माने ना माने, असलियत ये है कि आप लोगों के यहाँ एक तरह से स्ट्राइक हुआ, उसमें जो हमने करना चाहा वो कर दिया, आप माने या ना माने। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि इनके दर्जनों सैनिक एक झटके में हलाल कर दिए गए। वो लोग जो हिंदुस्तान में आकर दहशत फैलाना चाह रहे थे, जो आतंकवादियों की मदद करते हैं, जो आतंकियों के कपड़े पहनकर बैठते हैं, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया हमारे शूरवीरों ने। और ये पाकिस्तान के गले नहीं उतर रहा है। मैं लौटूंगा आप तमाम मेहमानों के पास। हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, इस वक्त की हेडलाइंस देख लेते हैं। तुमको सारा इनका अपना सेटअप। अच्छा अच्छा जी सर, मैं स्पेशल ब्रांच। क्या नाम? गुलाम अकबर सर। क्या हो यहाँ पे? जी मैं एसपी हूँ सर, एसपी स्पेशल ब्रांच। ओके ओके, थैंक यू गुलाम। कह रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और ये हुआ वो हुआ, तो उसमें टू बी ऑन सेफर साइड ना करे कोई गलत नहीं। ये कोई 12 तक हम लेकर जा सकते हैं।
ये आप सुन रहे थे गुलाम अकबर, जो कि एसपी थे मीरपुर एलओसी के पार का जो इलाका है वहां का एसपी गुलाम अकबर ने हमारे रिपोर्टर मनोज गुप्ता ने, जिनसे अपना नाम बदलकर पहचान बदलकर बात करने की कोशिश की थी, उनसे खुद माना था गुलाम अकबर ने उस जमाने में कि भारतीय फौज आई थी और हमारे कुछ लोग को मार के चली गई थी। ये उसका एक टुकड़ा मात्र आपको मैंने सुनाया, जो कि पीरजादा साहब बार बार सवाल खड़े करने में उनको आनंद आता है। मैं आगे डिबेट में बढ़ूं, पब्लिक क्या कह रही है वो जवाब आपके सामने कि कैसे पाकिस्तान की कलई खुली है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब कर दिया गया है। 84% लोग इसको हाँ में जवाब दे रहे हैं। ट्विटर पोल के नतीजे भी आपके सामने स्क्रीन पर हैं। ट्विटर पोल में 92% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं कि इस वीडियो सबूत ने पाकिस्तान को बेनकाब करके रख दिया है। मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं कर्नल उत्कर्ष राठौर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन हली। मैं आपके पास आता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो बात हाफिज सईद कहता है कर्नल राठौर कि ये इस तरह की स्ट्राइक्स नहीं हुई थी, जो बात वहाँ के आतंकी कहते हैं कि इस तरह की स्ट्राइक्स को लेकर भारत झूठ बोलता है, वही आतंकियों की भाषा क्यों कह रहे हैं तारिक पीरजादा जैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट? क्यों? देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम है, इसमें तारिक पीरजादा साहब का कोई कसूर नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी सर्वे सर्वा है, वो अपने दामन पे कोई दाग नहीं लेना चाहती। जब सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, और आपने अभी एक ऑडियो भी सुनाया जिन्होंने खुद कहा कि वहाँ पर 12 कैजुअल्टीज़ हुई हैं, ये चीज़ सबको मालूम थी। लेकिन आज अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और पाकिस्तान आर्मी किस मुंह से अपने मुंह पे ये दाग ले कि हाँ उनके रहते इतनी बड़ी स्ट्राइक हुई? बड़ी बात। ठीक है, इसमें तारिक पीरजादा साहब की कोई गलती नहीं। अगर मैं उनकी जगह होता शायद मैं भी वही रुख अख्तियार करता। ये तो उनकी मजबूरी है, वो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एज ए कंट्री लिव्स इन सेल्फ डिनायल, और वो चीज़ अभी जो है उसकी सेहत के लिए बुरी होती जा रही है। वहाँ के लोग इस बात को तस्दीक करते हैं कि जो रुख पाकिस्तान ने एज ए स्टेट पॉलिसी अख्तियार किया वो पाकिस्तान को ही भारी पड़ रहा है। बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन हली, ओसामा बिन लादेन को लेकर भी पाकिस्तान यही कहता रहा, और क्या हुआ? हिस्ट्री नोज इट नाउ। कहाँ मारा गया ओसामा बिन लादेन हम सब जानते हैं, आपकी कैंटोनमेंट के एबटाबाद में ठीक बगल में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ग्रुप कैप्टन हली, क्यों ये डिनायल मोड? आपको लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक होता जा रहा है डिनायल मोड इंटरनेशनल लेवल पर? देखिए सुमित, शेख सादी का मकूला है कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। तो 636 दिन के बाद आपने एक सबूत पेश किया, इतनी मेहनत के बाद 636 दिन के बाद आपने सबूत मान तो लिया है कि ये दुरुस्त है। आप सुरक्षित रहिएगा। मैं आपकी सेहतमंदी की दुआएं करता हूं ग्रुप कैप्टन हली। हली साहब, आपका ये जो जुमला था बहुत अच्छा था, लेकिन शेख सादी के टाइम पर वीडियो नहीं हुआ करते थे, तो ये वीडियो तो है ना। हाँ, तो लेकिन वीडियो में 636 दिन नहीं लगते थे। ओसामा बिन लादेन का आपने नाम लिया, उसकी वीडियो 2 घंटे के अंदर आ गई थी। वो पुख्ता है, आपकी बात मैं मानता हूँ, लेकिन उस जमाने में वीडियो नहीं हुआ करते थे। वीडियो आज देखें या वीडियो 10 साल के बाद देखें। कर्नल राठौर, देखिए ये पाकिस्तान वो एविडेंस रहेगा। ग्रुप कैप्टन हली तो डिनायल करेंगे ही। मैंने तो 5 अक्टूबर को जो बात की थी गुलाम अकबर से, आपके एसएसपी मीरपुर से, उसने माना कि मार के चले गए 12 लोगों को, और आप नहीं मान रहे हैं। तो गुलाम अकबर वो आईपीएस अफसर जो पुलिस अफसर है उसकी बात ठीक मानी जाए हली साहब, या आप जो रिटायर्ड अधिकारी है जो इस्लामाबाद में बैठकर कॉफी पी रहे हैं उनकी बात ठीक मानी जाए? एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जनरल जीडी बख्शी भी बैठे हुए हैं और कर्नल साहब भी बैठे हुए हैं। फौज में अगर कोई लॉस हो तो उसको आप छुपा नहीं सकते, और आजकल ओपन मीडिया है। अगर गुलाम अकबर की बात दुरुस्त है कि 12 मारे गए, तो आखिर उनके रिश्तेदारों को बताया गया होगा, कोई नमाज जनाजा पढ़ाई गई होगी, लोगों को पता होगा। तो जब ऐसी कोई बात हुई ही नहीं, ये एक फर्जी मनगढ़ंत आप कहानी लेकर के चल पड़े कि जी आदमी सुल्तान साहब, आपकी बात तो मैं 100% तस्दीक करता हूं, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान आर्मी ने कारगिल वार के शहीदों को, कारगिल वार की कैजुअल्टीज को कैसे छिपाया? कारगिल वार की कैजुअल्टीज को लेने से क्यों इनकार किया? क्या आज तक कारगिल वार की कैजुअल्टीज पाकिस्तान आर्मी की शाया की गई, लोगों को पता है, या किसी को
कॉन्फिडेंस इसमें तो आपकी एक्सपर्टीज है। ये चीज आप ना कहें, मैं हलीम मानता साहब, हूं ये चीज सही कह रहे हैं आप, एज ए प्रोफेशनल मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन बात ये है कि जो झूठ बोलने का और सेल्फ डिनाइल की बात है, ये तमगा बहुत गहरा है। ये क्या करेंगे आप? जनरल बख्शी वांट्स टू कमेंट। जनरल बख्शी, आपकी बात का जवाब तारिक पीरजादा देंगे। जनरल बख्शी। देखिए ग्रुप कैप्टन हाली, जो आपके कारगिल में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बाशिंदे शहीद हुए थे, आप लोगों ने उनकी लाशें एक्सेप्ट करना मना कर दिया था। हमारे लोगों को उनको पूरा नमाज जनाजा करके दफनाना पड़ा और हमने फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ दबाया था, क्योंकि वो सिपाही थे, अपना फर्ज करते मुसलमान हो गए थे। हुए। जो आपके नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों की लाशें जो वापस घर भेजी गई थी, वो रात रात में दफनाई गई थी। ये रिपोर्ट्स आपके यहाँ से भी आई हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के किया है वो आप जानते हैं। मुझे नहीं पता कि आप टीवी देख पा रहे हैं कि नहीं, मैं आपको बताऊं। बना रहे हैं जनरल बख्शी, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप जरा खुद अपने गरेबान में झांक लीजिए। ये तो इग्नोरेंस की और बदतमीजी की हाइट है। पीरजादा साहब, आपके सैनिक मारे जाते हैं जो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे, उनको आप उनके शव नहीं लेते हैं, उनकी डेड बॉडीज नहीं लेते हैं। इंडिया उनका पूरा सम्मान के साथ दफनाती है और आप हंस रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं तारिक पीरजादा, और पाकिस्तान के लोग आपको एक्सेप्ट भी कर ले रहे हैं। गजब है भाई, आप और आपका मुल्क। तुम्हारा लेक्चर जो है ऐसे कैसे आप वहां पे रह लेते हैं, और कैसे पाकिस्तानियों का खून नहीं खोलता आपको देखकर। अन्य जरा मेरी बात सुनिए, मुझे देखकर आपका खून खोलता है। बिल्कुल, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जो शिया है, देखिए मेरी बात सुनिए, आप मजाक कर रहे हैं। शिया, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आप लोगों को शिया सोल्जर्स की लाशों के जानता हूँ, जिक्र पे आप हंस रहे हैं। बतौर कल्चर भी जानता हूँ, और चूंकि 1300 साल से हम हिंदू तहजीब के साथ रहते आए हैं, तो हमें मालूम है कि कब आप लोग झूठ बोलते हैं और कब आप लोग सच बोलने की कोशिश करते हैं, अगरचे सच नहीं बोल सकते। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब ये जो जनरल बख्शी साहब ने फरमाया है, पाकिस्तान के अंदर जहां तक कारगिल की जंग का ताल्लुक है, आप पहले तो इंडियन आर्मी की वो रिपोर्ट देखें जिसके अंदर आपके फौजियों की लाशों की सही तादाद उसमें मज़कूर जिक्र है उसका। दूसरी बात, लाइट इन्फेंट्री के लोगों का जिक्र कर रहे हैं, जरा सुन लें। पीरजादा साहब, पीरजादा साहब, आप ठीक बोलेंगे तो मैं सुनूंगा। पीरजादा साहब, आप जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाते हैं, कोई नहीं सुनेगा ये। आपकी फौज ने कभी सच का इस्तेमाल किया है? मुझे तो वो तरीका सिखाइए ना हलीम साहब। हलीम साहब और पीरजादा साहब, मुझे वो तरीका सिखाइए कि आप अपनी डेड बॉडीज को कैसे छुपा लेते हैं, उनकी फैमिलीज को कहां दबा देते हैं, क्यों उनकी आवाजें सामने नहीं आ पाती, या अपने मीडिया को डरा के धमका के चमका के रखते हैं कि ये खबर नहीं जानी चाहिए बाहर, बड़ी थूतू होगी। कैसे करते हैं भाई ये काम? कैसे ये काम कर लेते हैं आप लोग? डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या आर्मी नहीं है? कर्नल राठौर, यू वांट टू कम इन? कर्नल राठौर, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। आप सैनिकों के कैजुअलिटीज छिपाते हैं वो तो है, पिछले 30 सालों से अपने नौजवानों को ये हाफिज सईद और ये आपके सलाहुद्दीन के बरगलाने पे आप कश्मीर में भेज रहे हैं, मरवा रहे हैं। उनके माँ बाप को क्या जवाब देते हैं? जानने वाली बात है। वो सारे मारे जाते हैं, यहीं दफन होते हैं। उनके माँ बाप को क्या सांत्वना देते हैं? कैसे आप उन्हें समझाते हैं? सब इस्लाम के हजारों के तौर पे इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर भड़काना आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती उनके माँ बाप के तौर पे? क्या होता है उन लोगों के घरों में, क्या होता है? उनको कैसे आप करते हैं? जो 26/11 में जिंदा पकड़ा गया तो उसका पूरा कुनबा आपने गायब कर दिया था। हली साहब मुझे बता रहे, हली साहब जवाब दीजिए ग्रुप कैप्टन। इससे बड़ा झूठ हमने कभी नहीं सुना। अली साहब आपकी, हाँ बताइए। किस कुंबे की आप बात कर रहे हैं भाई? ये बात तो हमारे इल्म में नहीं है। आपको इल्म में मैं लाता हूँ, आपको इल्म में मैं लाता हूँ। 26/11 में जो जिंदा पकड़ा गया था, सुन लें, जो 26/11 में जिंदा पकड़ा गया, पाकिस्तानी प्रेस ने उसका इंटरव्यू किया, उसके बाद वो गायब हो गया, गायब कर दिया गया। उसका परिवार उसके बाद जियो टीवी ने दिखाया उस वक्त, हमें टीवी ने दिखाया जिन पर बाद में हमला हुआ। उसके बाद कहां चले गए? मानेंगे नहीं ये लोग। जनरल प्रसाद,
एज एन एस्टेब्लिशमेंट ये बहुत बड़ा उसको तो आपने नेपाल से। जनरल प्रसाद, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप तो सबसे अनुभवी फौजी हैं इस पूरे पैनल में। जनरल प्रसाद, ये कैसे निपटते हैं पाकिस्तान के लोगों से भाई? ये पेशेंस हिंदुस्तानी आर्मी के पास कहां से आता है? ऐसे मक्कार और झूठे बयानों से आप लोग कैसे बच पाते हैं? जनरल प्रसाद, देखिए, इनसे निपटने का एक ही तरीका है, और जो तरीका हम अपना रहे हैं और जो तरीका आगे चल के और अपनाएंगे। इनको इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। कहाँ डिबेट हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक की, कहाँ ये ले गए कारगिल के ऊपर, और वहां पे कारगिल में अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपने बीच में कहा था, आपने बीच में एक सेंटेंस कहा जी कि अरे आपने एक बीच में सेंटेंस कहा कि ये 2 साल के बाद ये वीडियो आए। ये भाई साहब, वीडियो तो हिस्ट्री चैनल भी दिखा चुकी है। ये तो जितना आपने आज सुना, ये तो हिस्ट्री चैनल दिखा चुकी है। ये पूरे विश्व ने देख रखा है, केवल इंडिया और पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देख रखा है। और दूसरा सुन लीजिए आप, जो आपके एसपी साहब ने बयान दिया है टेलीफोन के ऊपर, वो पहले उसी दिन 12 घंटे में टेलीकास्ट हो चुका था। ये कोई नई बात नहीं है। आज मसला ये है केवल कि आप कब तक डिनाई करते रहेंगे। देखिए, इसको डिनाई तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप डिनाई नहीं करेंगे तो आपका अवाम पूछेगा आप क्यों नहीं इसका जवाब देते। जवाब देने के आप काबिल नहीं है। तो इसकी देखिए, इसकी असलियत ये है, भारत के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इस पर शक उठाया केवल पॉलिटिकल रीजंस के लिए। सब जानते हैं कि असलियत क्या है। भारत के डीजीएमओ ने न केवल भारत के टेलीविजन पे आके बताया, बल्कि आपके पाकिस्तान के डीजीएमओ से भी बात की थी। तुरंत होने के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ से भी 10-11 बजे के लगभग उन्होंने बात करके समझाया था। और पाकिस्तान के डीजीएमओ साहब को ये पूरा पता है कि क्या हुआ, किस तरह हुआ और कैसे हुआ। अब देखिए, आगे चलने वाला सवाल पूछिए आप। आगे चलने वाला सवाल केवल यही है कि अभी तो हमने आपके जो बॉर्डर एरियाज में लॉन्च पैड्स थे उन पर अटैक किया, लेकिन अब ये साबित हो चुका है कि केवल उनसे आप मानने वाले नहीं हैं। आपकी जो सेना वहां पर बैठी है, जो उसको सपोर्ट कर रही है, उसके ऊपर कुछ स्ट्रेटेजिक एक्शन हिंदुस्तान की। देखिए, बहादुरी की बात मत कीजिए आप। जनरल प्रसाद, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारे डीजीएमओ ने आपके डीजीएमओ को बताया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने उस अपने डीजीएमओ को क्यों नहीं सामने लेके आया? अगर हमारे डीजीएमओ ने आपके डीजीएमओ को नहीं बताया था तो सामने ले आते ना उनको। आप क्यों छुपा के रखे हुए 636 दिन से? हली साहब और पीरजादा साहब, अगर गलत बात थी तो डीजीएमओ आए बता देगी उस बातचीत में क्या हुआ। हम सुनाने को तैयार हैं। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, लगातार मिसलीड करना। लेकिन दुनिया को पता है कि पाकिस्तान से बड़ा झूठ बोलने वाला और आतंकियों को पनाह देने वाला मुल्क कोई नहीं है पूरे ग्लोब में। और शायद इसीलिए आज पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं करता। वक्त हो रहा है एक छोटे से विराम का, लेकिन उस बार एक और बड़ा खुलासा। बने रहिए मेरे साथ, तुरंत हाजिर होते हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर अब की बार पाकिस्तान पर सबूतों के साथ हुआ। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए। जनरल बख्शी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक नहीं दो नहीं कई सबूत पाकिस्तान को दिखा दिए गए। पहले उस एसपी गुलाम अकबर की बात सुनवाई गई, फिर हिस्ट्री टीवी चैनल हम लोगों ने वो दिखाया किस तरीके से वहाँ पे स्टिल पिक्चर्स आए, फिर ये वीडियो आ गया। अब जनरल हुडा आ गए खुद बताते हुए कि ये वीडियो ठीक है और ये ऑपरेशन हुआ था। जनरल बख्शी, मैं अब ये जानना चाहता हूँ, आखिरकार अब क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान पर सीधे सीधे हमला किया जाए, तब इनको समझ में आएगा? देखिए साहब, बात ऐसी है कि पिछले 30 सालों से 1980 की दशक में पाकिस्तान ने दखल अंदाजी शुरू करी थी। पंजाब में टेररिज्म का दौर चलाने की कोशिश की थी। 10 साल वहाँ कत्लो गारत हुआ। हमारे कोई 21,000 अफराद वहाँ पे शहीद हुए। जब हमने वहाँ पे काबू पा लिया, इन्होंने सारा तमाशा जम्मू कश्मीर की तरफ ले गए और वहाँ पे आप जानते हैं कि अभी तक कोई 45,000 जो है सिविलियन सोल्जर्स पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। 1993 से तो ये पूरे भारतवर्ष में इन्होंने बम का, इनकी ISI ने जो है एक बॉम्बिंग का दौर शुरू किया, टेररिज्म का दौर शुरू किया। 15,000 हमारे और अफराद गए। ठीक है साहब, कुल आप जोड़ें तो 80,000 हिंदुस्तानी जो हैं इनके भेजे टेररिस्टों के हाथों कत्ल हो चुके हैं, ज़्यादातर औरतें, बच्चे, बूढ़े। अब साहब हमारे सर के ऊपर से पानी गुजर चुका है। सर्जिकल स्ट्राइक वाज जस्ट अ वार्निंग शॉट अक्रॉस द बो। यू मेस विद अस नाउ एंड हम आपके लिए कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस रेज करेंगे।
आपको उतना दर्द पहुंचाया जाएगा जब तक आपको ये समझ नहीं आए कि ये जो है सिलसिला ये इस प्रकार वन साइडेड वे में नहीं चलेगा। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो हवा आपने जो गीदड़ भभकी बना रखी है, इट विल नॉट प्रोटेक्ट यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। जनरल प्रसाद, आपको अब तकलीफ बढ़ने वाली। जनरल प्रसाद वांट्स टू कम इन। जी बोले जनरल प्रसाद। जी पीरजादा साहब ने एक सवाल पूछा था कि आपके यहाँ कोई ऐसा बहादुर है जो इस बहादुरी को कर सकता है। इसका जवाब इनसे खुद पूछ लीजिए। क्या 1971 के बाद 90,000 इनके कैदी पकड़ के भारत में रखे गए थे? इससे ज्यादा बड़ी बहादुरी ये क्या देखना चाहते हैं? क्या ये दोबारा देखना चाहते हैं? और जो देखेंगे, जैसे जनरल बख्शी साहब ने अभी कहा कि अब इनको पानी सर से ऊपर गुजर चुका है, अब इनका मेरे ख्याल से एक ही इलाज रह गया है कि 90,000 कैदी इनके फिर से पकड़ के ले आए। अब चाहे ईस्ट पाकिस्तान तो खत्म हो चुका, अब वेस्ट पाकिस्तान से ही लाने पड़ेंगे। तो उस चीज का इंतजार करेंगे। आपने सवाल पूछा था कि बहादुरी का एक नमूना बताइए। 90,000 पकड़ के आ गए, ये बहादुरी नहीं है तो और आपके हिसाब से बहादुरी क्या हो सकती है? इनके हिसाब से मैं बताता हूँ बहादुरी क्या हो सकती है। मैं बताता हूँ पाकिस्तानियों की चाल क्या होती है। मुंबई के रास्ते गलत तरीके से 8-10 लड़के भेज दो और त्राहिमाम मचा दो, ये इनकी तैयारी है। पार्लियामेंट में उठपटांग लड़के भेज दो, वहां पे गोलियां चलवा दो, विदाई करवा दो। ये सिर्फ पीठ पे हमला करना जानते हैं। मुझे तो वो तस्वीर आज भी याद है जनरल प्रसाद, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। वो वीडियो हम अब देखते हैं, अली साहब और पीरजादा साहब 90,000 सैनिक पाकिस्तानी ऐसे हाथ ऊपर करे, हाथ में बंदूकें पकड़े, परेड कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं, ऐसे हाथ ऊपर करे। और कितनी बहादुरी देखना चाहते हैं पीरजादा साहब? और कितना बहादुरी देखेंगे पीरजादा साहब? और क्या चाहिए आपको? तुम्हारी बहादुरी और बख्शी साहब की बहादुरी और दूसरे जनरल साहब की बहादुरी की दास्तानें तो मैंने सुन ली। आप ऐसा करें कि पाकिस्तान से 90,000 कैदी लाने की बजाय अपना एक हाजिर सर्विस कुलभूषण जो है उसको आज़ाद करा कर ले जाएं। उसके बाद मैं आपके किसी प्रोग्राम में उसका जवाब दूंगा। और जब तक नहीं आता अपने झूठ को बंद करके किसी डब्बे में किसी कुएं में दफन कर दें, क्योंकि ये 90,000 कैदी भी झूठ है क्या? के अलावा कभी भी कुछ नहीं आया। याद नहीं है 1971 में क्या हुआ था? झूठ है क्या साहब? अरे ये 90,000 कैदी झूठ है क्या? अरे बंगालियों की कमर पर बैठकर, अरे आधा हो चुका है आपका मुल्क। आने वाला बुज़दिल हिंदू फौजी कभी खुद भी फिर हिंदू पे आ गए, फिर हिंदू पे आ गए। अरे मत करो हिंदू मुसलमान, हमारे पास आपसे ज्यादा मुसलमान यहाँ रहते हैं। और चिंता मत करो पीरजादा, आप जैसे लोगों के लिए हमारा अपना मुसलमान भाई काफी है। आपके घर में जाके मार के आएगा, परेशान मत होइए। हमारे अब्दुल हमीद जैसे लोग रह चुके हैं। अरे तमाम फौजी ऑफिसर्स आज की तारीख में भी तमाम फौजी ऑफिसर्स जो कश्मीर में डिप्यूटेड है वो मुसलमान है, वो इस्लाम को मानने वाले हैं। हमला कर दो पीरजादा साहब, ये भड़काइए मत, हिंदू मुसलमान मत करिए, अपना रंग मत दिखाइए पीरजादा, आप ही को परेशानी होने वाली है। आपके अपने घर के लोग आपके मुंह पे तमाचा मार देंगे। आप, मुझे चिंता होती है आपकी, कैसी वाहियात बातें करते हैं। हम आपको देखो कश्मीर को आजाद, मुसलमान कश्मीरियों को फिर मुसलमान पे आ गए, फिर मुसलमान पे आ गए। इससे आगे नहीं सोच पाएंगे। आपसे 2 गुने ज्यादा मुसलमान मेरे पास है। उस्मान 1948 से आज हमारे एमबीसी हैं, अब्दुल हमारा पीवीसी है। अरे पीरजादा साहब, बहादुरी क्या जो हिंदू मुसलमान की बात मत करें। कम एंड गेट इट, कम एंड टेक इट। हिम्मत है तो आप तो बड़ी बात हिम्मत है तो लड़के देख लो आमने सामने। हली पीरजादा साहब, आप तो फौजी है नहीं, आपको तो बकबक करने की आदत हो गई है। हली साहब, कम एंड गेट इट। हली साहब, आप तो ग्रुप कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ क्यों सीधी लड़ाई नहीं लड़ने देता पाकिस्तान? आइए आमने सामने की लड़ाई लड़ लेते हो, कश्मीर के बारे में बात कर लेते हैं। किस बात का डर है आपको हली साहब? फौजी की तरह बात करिएगा। इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है डरने के अलावा। जी, फौजी की तरह मैं बात करूंगा कि कश्मीर में सारा जुल्म आपने ढाया हुआ है, वहां नहते मुसलमानों के ऊपर आप हमला कर रहे हैं। मुसलमान पे आ गए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत मुसलमान पे आ गए, जुल्म ढाया हुआ है। और उसके बाद फिर आप कहते हैं कि जनाब, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं हली साहब, आप मुझसे अधिक अनुभवी हैं। कश्मीर हमारा था और रहेगा, आप परेशान मत होइए। पाकिस्तान भी हमारा था, जनरल हुदा समझ रहे, वो हिस्सा भी हमारा था। आपका तो इतिहास ही नहीं है कोई। में हमला हुआ
और उसके बाद 29 तारीख को आपने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आपकी इतनी बड़ी फौज, इतनी जबरदस्त फौज है कि 10 दिन के अंदर आपने सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर लिया और सर्जिकल स्ट्राइक में आप सक्सेसफुल हो गया। ये नहीं मानेंगे। फौजी अधिकारियों से बोलना चाहूंगा, चाहे जनरल हुडा हो, चाहे जनरल प्रसाद हो, चाहे जनरल बख्शी हो या कर्नल राठौड़ हो, इन पाकिस्तानियों को नहीं समझ में आने वाला जब तक कि इनके घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक ना की जाए, इनके अपने आंगन में घुसकर ना की जाए कि वाकई में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। और ये बात बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान में जुलाई के महीने में वोट पड़ने वाले हैं, वहाँ नई सरकार आ रही है और ये सरकार भी चुनाव में जा रही है अपनी सरकार को दोबारा लाने के लिए, ये पॉलिटिकल पार्टी भी। और अगर ऐसे में मान लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ना सत्ता में लौटेंगे, ना आर्मी उनको जीने देगी। इसीलिए डिनायल मोड में रहते हैं, जो आज खुलकर साफ हो गया। शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। वक्त है सौबात की एक बात।